हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे इंडिया क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज आप लोगों को मैं क्लास 10th का कविता पाठ 3 पढ़ाऊंगी, जो घनानंद कवि द्वारा लिखित है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जुड़ सके और पढ़ सके। पहले आप लोगों को मैं कवि परिचय बताऊंगी कवि के बारे में, फिर उसके बाद इनके द्वारा लिखी गई रचना के बारे में उसका व्याख्या समझाऊंगी। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। घनानंद क्लास 10th का हिंदी काव्य खंड 3 पाठ 3 घनानंद। रीति युगीन काव्य में घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि हैं। रीति युगीन रीति युग का शुरुआत इन्हीं के कविताओं से होता है। ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। इनका जन्म 1689 ईस्वी के आसपास हुआ और 1739 ईस्वी में वे नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ था, अब जन्म सभी कवियों के बारे में, जिन भी कवियों के बारे में पढ़े उनके जन्म मृत्यु पर काफ़ी ध्यान दें। ठीक है, और उनके माता पिता के नामों पर और उनकी काव्य रचनाओं पर। तो इनका जन्म 1689 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1739 ईस्वी में। इन्हें किसके द्वारा मार दिया गया? इन्हें नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मार दिया गया। ठीक है, ये तत्कालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। ठीक है, जब मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले का शासन था, तब उनके ये दरबार में मीर मुंशी का काम करते थे। ठीक है, एक ये भी क्वेश्चन हो गया आपका। ये अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि थे। किंवदंती है कि सुजान नामक नर्तकी को ये प्यार करते थे। ठीक है, किंवदंती है कि सुजान जिस नर्तकी से ये प्यार करते हैं उसका नाम है सुजान। ठीक है, प्रेम करते हैं। विराग होने पर ये वृंदावन चले गए और वैष्णव होकर काव्य रचना करने लगे। ठीक है, विराग मतलब अपनी प्रेमिका से साथ छोड़ने के बाद ये वृंदावन में चले जाते हैं, वहाँ पर विष्णु भगवान की उपासना करने लगते हैं। सन 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, तब इनके सिपाहियों ने मथुरा और वृंदावन पर भी धावा बोला। ठीक है, नादिर शाह कब आक्रमण किया? 1739 ईस्वी में। इसी समय इसी युद्ध में आपके कवि घनानंद मारे गए। ठीक है, बादशाह का मीर मुंशी जानकर घनानंद को भी उन्होंने पकड़ा। इनसे जर 3 बार सोना 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 मांगा। ठीक है, जर का अर्थ है 3 बार सोना सोना मांगा। इन्हें बादशाह मुंशी जानकर घनानंद को बादशाह का इन्हें पकड़ लिया था नादिर शाह के सैनिकों ने। ठीक है, घनानंद ने 3 मुट्ठी धूल उन्हें यह कहते हुए दी, रज 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 धूल धूल धूल। मतलब ये अपने बादशाह के प्रति, अपने देश के प्रति बहुत ही सहानुभूति रखते थे, बहुत ही देश प्रेमी थे। अगर इन्होंने सोना सोना बोलते तो अपने मातृभूमि, अपने बादशाह का अपमान करते। ठीक है बच्चों, इसीलिए इन्होंने अपनी देश प्रेम, देशभक्ति को अपने मद्देनज़र रखते हुए रज 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 धूल धूल कहा। इस पर क्रोधित हो गए ये नादिर शाह के सैनिक और इनका वध कर दिया। ठीक है, घनानंद प्रेम की पीर के कवि हैं। ठीक है, घनानंद कैसे कवि है? तो घनानंद प्रेम की पीर के कवि हैं। उनकी कविताओं में प्रेम कीड़ा की पीड़ा, मस्ती और वियोग सब कुछ है। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवाबदानी का ऐसा
रखने वाले ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छे कवि थे। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, मतलब प्रेमिका से इनके साथ छोड़ने पर ये वियोग में ही जीते थे। उसके चिंतन में जो विभिन्न तरंगें उठती है उनका चित्रण घनानंद ने किया है। अपने प्रेम से दूर होने के बाद क्या होता है। ठीक है, आनंद वियोग दशा का चित्रण करते समय अलंकारों रूढ़ियों का सहारा लेने नहीं दौड़ते हुए बाह्य चेष्टाओं पर भी कम ध्यान देते हैं। वे वेदना के ताप से मनोविकारों या वस्तु का नया आयाम अर्थात पहले न देखा गया उनका कोई नया रूप पक्ष देख लेते हैं। ठीक है, इसे ही ध्यान में रखकर शुक्ल जी ने इन्हें लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य का ऐसा कवि कहा है। तो आपका आ जाएगा क्वेश्चन, लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य घनानंद को किसने कहा है, तो आपका हो जाएगा शुक्ल जी। ठीक है, जैसे कवि उनके 250 वर्ष बाद क्षयवाद काल में प्रकट हुए। ठीक है, घनानंद की भाषा परिष्कृत और शुद्ध ब्रज भाषा एक नंबर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा, घनानंद की भाषा कैसी थी, तो घनानंद की भाषा प्रकृष्ट और शुद्ध ब्रजभाषी भाषा था। ठीक है, ब्रज भाषा। इनके श्राव्य और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है, इनके द्वारा लिखी गई। अब घनानंद के प्रमुख ग्रंथ है सुजान सागर, विरह लीला और रसकेकी बल्ली। ठीक है, आदि। आप इनके द्वारा लिखी किसी भी कवि द्वारा लिखी गई उनकी रचनाओं को थोड़ा ध्यान से पढ़ें और याद कीजिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। आगे है बच्चों, रीतिकाल के शास्त्रीय युग में उन्मुक्त प्रेम के स्वच्छंद पथ पर चलने वाले महाप्रेमी कवि घनानंद के 2 श्रव्य यहाँ प्रस्तुत है। आपको इस काव्यखंड में इनके 2 लिखे गए इनके श्रव्य हैं। ये छंद उनकी रचनावली घन आनंद से लिया गया है। ठीक है, घन आनंद से लिया गया है। प्रथम छंद में कवि जहाँ प्रेम के सीधे सरल और निश्चल मार्ग की प्रस्तावना करता है, वहीं द्वितीय छंद में मेघ की अनुक्ति के माध्यम से विरह वेदना से भरे अपने हृदय की पीड़ा को अत्यंत कलात्मक रूप से अभिव्यक्ति देता है। घन की इन छंदों से भाषा और अभिव्यक्ति कौशल पर उनके असाधारण अधिकार की भी अभिव्यक्ति होती है। ठीक है बच्चों, आपका कवि परिचय हो गया। अब आप लोग इनके द्वारा लिखी गई पदों की व्याख्या बता देती हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दूंगी। चलिए शुरू करते हैं। आपके कवि घनानंद द्वारा लिखी गई 2 पद हैं, प्रथम और दूसरा। पहला पद मैं पढ़ देती हूँ, फिर इसकी व्याख्या बता दूंगी। ठीक है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है। ठीक है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानप बौक नहीं, तहाँ सोचे चले तजी आपनप झुझुके कपटी ने निशौक नहीं, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक तय दूसरो औक नहीं, तुम कौन धो पाटी पढ़े हो, कहो मन लेहू पै देहूँ छटका नहीं, पै देहूँ छटाक नहीं। ठीक है, थोड़ा पहले के ब्रज भाषा में लिखा है, तो ये हिंदी जो है थोड़ा कठिन है। ठीक है, इसका व्याख्या देखते हैं। अगर मान लो परीक्षा में आ गया बच्चों कि आप इन पदों का आप हिंदी व्याख्या लिखें, तो आप ऐसे लिखिएगा, कवि धनानंद कवि प्रस्तुत पंक्ति रीति युक्त मुक्त कवि घनानंद द्वारा विरचित या लिखित है। इनमें कवि ने प्रेम के महत्व पर प्रकाश डाला है प्रथम पद में। ठीक है, कवि का कहना है कि प्रेम अर्थात भक्ति का मार्ग सहज होता है। इस मार्ग पर चलने के लिए पवित्र भावना या सच्चा दिल होना जरूरी है, चाहिए। ठीक है, कोई छल कपट नहीं।
छद्म एवं कपट का कोई स्थान नहीं होता है इस मार्ग पर। वही चल सकता है जो संसारिक विषय वासनाओं से त्याग कर आपको इष्ट के चरणों में समर्पित कर दे। मतलब जो अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया अपने आप को, वहीं इस पथ पर चल सकता है। ठीक है। कवि घनानंद कहते हैं कि गोपियाँ उधे से कहती है कि उधो प्रेम का मार्ग सुगम होता है, जबकि ज्ञान निर्गुण मार्ग दूरह। सगुण भक्ति तथा निर्गुण ज्ञान में कोई तुलना नहीं है। तुम कौन सा पाठ पढ़े हो जिसमें मन भर लो, लेकिन चटाक भर दो नहीं चाहते हो, क्योंकि तुम्हें अपने ज्ञान का गर्व है। मतलब ज्ञान और ये घमंड नहीं करना चाहिए कि हमें ये आता है, हमें इतना हम पढ़े हैं। ठीक है। ज्ञानी अपने ज्ञान को व्यक्त मतलब बोल कर नहीं, वो लोग उनको देख कर समझते हैं। ठीक है। अतः जिसके हृदय प्रेममय होता है वहीं अपने प्रेमी का प्रेम पाने के लिए बेचैन रहता है, जबकि तुम ज्ञान होने के कारण अपने ईमान का त्याग करना नहीं चाहते। ठीक है। मतलब इसका आशय है कि घनानंद ने नर्तकी सुजान से बहुत ही प्रेम किया था, मगर उसने इनको छोड़ दिया, विरह कर दी। तो उसके मन में छल कपट था, इनके मन में कोई छल कपट नहीं है। जो के मन में छल कपट नहीं, वही असली प्रेम को पा सकता है, उसे महसूस कर सकता है। ठीक है। चलिए आपका नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा है मोअसुआ निहिम लय बरसो, पर काज ही देह को धारी। फिरो पर जनय जथारथ है हवै दरसो। निधि नीर सुधा की समान करो, सभी विधि सजनता सरो। घन आनंद जीवन दाय हो, कछु मेरियो पीर ये परसो। कबहू वा विशासी सुजान के आंगन, मोअसुआ निह लय बरसो। ठीक है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। इसको कैसे लिखेंगे परीक्षा में, तो जैसे सभी का पहले उसके कवि का परिचय लिखना है, फिर किससे लिया गया है, किस कवि ने लिखा है, किस ग्रंथ से लिया गया है, ये लिखते हैं। ठीक है। प्रस्तुत पंक्ति कवि घनानंद द्वारा लिखित है। इनमें कवि ने अपनी हार्दिक इच्छा व्यक्त की है, अपनी इच्छाओं को प्रकट किया है। कवि कहना है कि उपकारी जीव दूसरों के कल्याण के लिए ही देह धारण करते हैं। मतलब हमें देह धारण करके हमें एक दूसरे का मतलब दूसरों का उपकार करना चाहिए, मदद करना चाहिए। और बादलों के समान संपूर्ण प्रकृति को जीवन प्रदान करता है। जिस तरह बादल बरस कर पूरी पृथ्वी को हरा भरा रखता है, सबकी मतलब इच्छाओं फसलों को सभी किसान सभी चीज़ों का पूर्ति करता है, उसी तरह हमें भी अपने आसपास में रहने वाले लोगों की मदद करनी चाहिए, गरीबों की सेवा करनी चाहिए। ठीक है। बीमारों की सेवा करनी चाहिए। कवि की कामना है कि समुद्र का खारा जल अमृत हो जाए, सर्वत्र सज्जता का वायर बहे। कवि घनानंद चाहते हैं कि सब कुछ जीवन रस प्रदान करने वाला और मेरी हार्दिक पीड़ा का अनुभव करे। ठीक है। वो अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हैं। कवि व्यक्त करते हुए कहते हैं कि समुद्र भी अमृत वो बन जाए और हमारे पीड़ा को समझे। कवि प्रेमिका के सामने अपनी व्यथा प्रकट करने के लिए ऐसे वातावरण की कामना, मतलब वो सोचते हैं कि उनकी प्रेमिका कभी भी उनके सामने अपनी व्यथा उसे बता सके कि तुमने मुझसे मतलब जब तुम हमको छोड़कर चली गई तो मैं कैसे जी रहा हूँ। ठीक है। इससे उसके सच्चे प्रेम का पता चल, उस नर्तकी को सुजान को उनके सच्चे प्रेम को की अनुभूति हो सके, पता चल सके। इस विकलता की दशा में वो अपना आत्मनिवेदन प्रस्तुत करते हैं तथा भगवान कृष्ण या विष्णु से प्रार्थना करते हैं। उनके भक्त मतलब उनके प्रेम विरह होने से उनके भक्त उनके शरण में चले जाते हैं कि अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं, तुम दूसरों के उपकार के लिए अवतार ग्रहण करते हो, इसीलिए कवि की पीड़ा को समझे। मतलब प्रभु आप हमारे पीड़ा को समझिए, हमें इस विरह वेदना से मुक्ति दे दीजिए। ठीक है। चलिए आपका व्याख्या पूरा हुआ। अब आपको अगले वीडियो में मैं आपको इस पाठ का इसका व्याकरण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगी। चलिए बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।